हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट फर्स्ट का मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, कार्बनिक अभिक्रिया के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन में जितने टाइप के ऑर्गेनिक रिएक्शन हैं सबके बारे में हम लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। सबसे पहला हम देखेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सेकेंड एडिशन रिएक्शन, थर्ड एलिमिनेशन रिएक्शन, फोर्थ रीअरेंजमेंट रिएक्शन एंड फिफ्थ मोलिकुलर रिएक्शन। ठीक है, तो इसका हिंदी में देख लीजिए। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शन जिसे योगात्मक अभिक्रिया, एलिमिनेशन रिएक्शन जिसे विलोपन अभिक्रिया और रीअरेंजमेंट रिएक्शन जिसे पुनर्विन्यास अभिक्रिया एंड मोलिकुलर रिएक्शन जिसे हम आणविक अभिक्रियाएं भी कहते हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे, सबसे पहले तो देखेंगे कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहती हैं। इसके डिटेल में हम जाएंगे तो हमें क्या क्या मिलेगा। देखिए, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंतर्गत मिलेगा हमें इसका डेफिनेशन, टाइप्स में आ जाएगा न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक एंड फ्री रेडिकल। ठीक है, और SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म, रिएक्टिविटी ऑर्डर, फैक्टर अफेक्टिंग रिएक्शन एंड एग्जाम्पल। तो सबसे पहले हम देखेंगे आज के वीडियो में, तो हम स्टार्ट कर देते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे किसका, एडिशन रिएक्शन का। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका पहले देखेंगे डेफिनेशन। तो ये देखिए प्रतिस्थापन अभिक्रिया या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हम डेफिनेशन को देखेंगे, अच्छे से समझिएगा। ठीक है, यह वह अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक का कोई परमाणु या समूह दूसरे परमाणु या समूह से इस प्रकार प्रतिस्थापित होता है कि यौगिक की आंतरिक रचना में कोई परिवर्तन नहीं आता है। आप क्या समझते हैं कि किसी भी एक परमाणु या समूह को, एक एटम या ग्रुप को दूसरे एटम या ग्रुप के द्वारा इस प्रकार से प्रतिस्थापित किया जाएगा कि यौगिक की जो आंतरिक रचना है, इंटरनल स्ट्रक्चर में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, यही है इसका डेफिनेशन। वह रिएक्शन जिसमें किसी कंपाउंड का कोई भी एटम या ग्रुप दूसरे एटम या ग्रुप से इस प्रकार से प्रतिस्थापित होता है कि कंपाउंड की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसमें कोई भी किसी प्रकार की भी चेंजेस नहीं आती हैं। ठीक है, डेफिनेशन क्लियर है। आगे देखिए, हम थोड़ा सा छोटे से रिएक्शन के थ्रू समझते हैं इसको। ये क्या है, वह अभिक्रिया जिसमें कोई भी कंपाउंड या परमाणु को, किसी भी कंपाउंड में किसी भी एटम या ग्रुप को दूसरे एटम या ग्रुप के द्वारा इस प्रकार से प्रतिस्थापित किया जाता है कि उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं आता। कैसे नहीं आता, जैसे ये है R और X, ये प्लस Y है। ये क्या है, R मतलब क्या समझते हैं, कोई भी एल्किल ग्रुप, और X मतलब हैलाइड। ठीक है, एल्किल हैलाइड। और ये जो Y है, ये कोई भी न्यू कंपाउंड या न्यू ग्रुप या न्यू कोई भी, मतलब क्या बोल सकते हैं हम इसको, एटम्स है। ठीक है, ये Y क्या करेगा, ये हेलोजन यानी कि X को हटाएगा, अपने स्थान पर लाएगा और ये इसके जगह में खुद आके बैठ जाएगा। तब जो एक न्यू कंपाउंड बनता है, तो देखिए इसी प्रकार से है, एल्किल हैलाइड था, ये न्यू ग्रुप जुड़ गया, हेलोजन आयन अलग हो गया। ठीक है, लेकिन जो कंपाउंड बना उसके इंटरनल स्ट्रक्चर में कोई भी चेंजेस दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो यही है इसका प्रतिस्थापन अभिक्रिया का डेफिनेशन। देखिए, एल्किल ग्रुप मतलब क्या समझते हैं, CH3 CH2 CH4 कुछ भी, तो ये CH3 एल्किल ग्रुप, और हैलाइड से फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कोई भी हेलोजन समूह, और जो ये न्यू ग्रुप या न्यू कंपाउंड या जो है हमारा, क्या कह सकते हैं हम इसको, न्यू एटम। ठीक है, वो है OH ग्रुप। अब इसको देखिए, ये ब्रोमीन को हटाकर अलग कर देता है, इसको प्रतिस्थापित कर देता है। प्रतिस्थापित मतलब दूसरे जगह में स्थापित कर देना, और जो ब्रोमीन के प्लेस पर क्या है कि ये OH आकर बैठ जाता है। ठीक है, यही था इसका डेफिनेशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रतिस्थापन अभिक्रिया का।
यह क्रिया जो है मुक्त मूलक, फ्री रेडिकल एंड इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक के द्वारा होता है। क्या है कि ये फ्री रेडिकल, इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक जो हैं ये इसके प्रकार हैं। किसके प्रकार हैं? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रकार हैं। तो समझिए कि कैसे ये तीनों प्रकार का क्या रोल है, किस प्रकार से रिएक्शन कंप्लीट होता है। टाइप्स, दे आर 3 टाइप ऑफ एसआर मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फर्स्ट तो है मुक्त मूलक प्रतिस्थापन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो हम फर्स्ट किसको देखेंगे? जो फर्स्ट में है मुक्त मूलक प्रतिस्थापन। मुक्त मूलक प्रतिस्थापन या फ्री रेडिकल प्रतिस्थापन को देखेंगे तो यह मुक्त मूलक के आक्रमण के द्वारा होता है। जो फ्री रेडिकल है वो अटैक करेगा, किसको अटैक करेगा और किस प्रकार से एक फ्री रेडिकल और बनाएगा उसको देखिए। जिस प्रकार इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक में जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो अटैक करता है, तो एक जिस प्रकार से आयन बनाता है, तो उस प्रकार जो फ्री रेडिकल अटैक करेगा एक फ्री रेडिकल बनाएगा। ठीक है, रिएक्शन के थ्रू हम लोग समझते हैं गाइस। Cl2 और सनलाइट के प्रेजेंट में ये क्या होता है? Cl2 टू पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक Cl और एक Cl। ठीक है, इसमें मुक्त मूलक बनता है, फ्री रेडिकल बनता है। अब एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे तो इसमें क्या होगा? मेथेन का क्लोरीनीकरण। ठीक है, मेथेन का क्लोरीनीकरण होगा तो एक तो क्लोरीन होना ज़रूरी है, ये क्लोरीन और ये मेथेन। तब क्या होता है कि इस CH4 का एक हाइड्रोजन इस क्लोरीन के साथ मिलकर के HCl के फॉर्म में अलग हो जाता है। ठीक है, बचता क्या है? CH3। अब देखिए, अब इसको हम एज इट इज़ यहाँ CH3 को फिर से यहाँ लिखेंगे और Cl2 के साथ रिएक्शन कराएंगे, तब क्या होगा? देखिए, इसमें से एक क्लोरीन जो है इस CH3 के साथ मिल जाएगा और एक क्लोरीन अलग हो जाएगा जो फ्री रेडिकल के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से होता है जो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम देखेंगे नेक्स्ट रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखिएगा ये है इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब क्या समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स ने ही, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया मतलब इलेक्ट्रॉन्स ने ही, इलेक्ट्रॉन को स्नेह करने वाला, जिसमें अर्थात ये भी हम कह सकते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये इलेक्ट्रॉन को ही चाहता है। ठीक है, तो देखिए यह क्रिया इलेक्ट्रोफाइल जैसे कि NO2, Cl आदि के आक्रमण के द्वारा होता है, अटैक के थ्रू होता है तथा एरोमेटिक कंपाउंड इस प्रकार की अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। किस प्रकार की अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं उसको देखिए। फर्स्ट में देखेंगे, देखिए रिएक्शन के थ्रू समझते हैं। थोड़ा तो टफ है गाइस, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा, थोड़ा रटना भी पड़ेगा, तब जाके आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए कि किस प्रकार से होता है। HNO3 प्लस H2SO4। ठीक है, तब क्या होता है? देखिए, इस NO3 से एक हाइड्रोजन, HNO3 का एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, और इस H2 का एक हाइड्रोजन मिल करके यहाँ का एक हाइड्रोजन, यहाँ का एक हाइड्रोजन, H2 और एक ऑक्सीजन H2O के फॉर्म में अलग हो जाते हैं। बचता क्या है? HSO4 माइनस और NO2 प्लस। ठीक है, ये बन गया। अब हम क्या करते हैं, इसको रिंग फॉर्म में लिखेंगे। तो देखिए, एक बेंजीन रिंग जिसके बॉन्ड को हमें ट्रांसफ़र करना होगा यहाँ। ठीक है, इसका जो बॉन्ड है यहाँ आ जाता है, क्योंकि प्लस NO2 प्लस है, इसको हमने यहाँ लाया है। तो देखिए, इस बेंजीन रिंग में क्या होगा कि यहाँ पे आकर के ये NO2 जुड़ जाएगा और यहाँ पे प्लस लग जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है कि इसको एज इट इज़ लिख देंगे, यहाँ एक हाइड्रोजन जोड़ के रख देंगे। तब क्या होगा? HSO4 माइनस की प्रेजेंट में हम इसको अब रिएक्शन कराएंगे, तो ये H और ये H जो है यहाँ पे आकर के इसके साथ जुड़ जाएगा और H2SO4 के फॉर्म में यहाँ आ जाएगा, और ये जो होता है नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है। इतना क्लियर है? अब देखिए, इसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं?
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऐसे से व्यक्त करते हैं, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब देखिए थर्ड देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। न्यूक्लियोफिलिक मतलब नाभिक स्नेही, जिसके पास धन आयन की कमी होगी, जो धन आयन को चाहेगा, नाभिक को पसंद करेगा। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसे हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। यह अभिक्रिया न्यूक्लियोफाइल के आक्रमण के द्वारा होती है। जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो ये रिएक्शन होता है। किस प्रकार से अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, उसको देखिए। सबसे पहले तो देखिए कि ये है न्यूक्लियोफाइल, ये है एल्किल हैलाइड। अब ये क्या करेगा कि ये नाभिक को पसंद करता है, तो नाभिक, क्योंकि ये है धन आयन, नाभिक में प्लस आयन होता है ना, प्लस चार्ज वाला यहाँ कौन है, ये एल्किल है, CH3। ठीक है, ये हैलाइड जो है, जो हैलोजन ग्रुप है, ये कैसा आयन वाला है, माइनस आयन वाला। तब ये क्या करेगा, क्योंकि ये इसको पसंद है, मतलब सॉरी, इसको ये पसंद है, R पसंद है, NU को R पसंद है, तो ये R के साथ जुड़ेगा। तब ये क्या करता है, X को प्रतिस्थापित कर देता है। ठीक है, माइनस आयन को प्रतिस्थापित कर देगा और प्लस आयन के साथ जुड़ जाएगा। कौन प्रतिस्थापित करेगा, किसके अटैक से ये होगा, न्यूक्लियोफाइल के, इसलिए इसे कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। देखिए RNU बन गया और ये X को अलग कर दिया। यह अभिक्रियाएं एक से अधिक प्रकार की क्रियाविधि के द्वारा होती है। कौन कौन सी क्रियाविधि के द्वारा होती है, मैकेनिज्म देखिए कि ये जो है SN1 एंड SN2 से होती है। ठीक है, SN1 एंड SN2 आप तो पढ़ते आ रहे हैं 11th-12th से ही, आपको पता होगा कि SN1 एंड SN2 अभिक्रिया क्या होती है। फिर भी हम देखेंगे गाइस। तो देखिए सबसे पहले एल्किल और हैलाइड यहाँ पे टूट कर अलग हो गए हैं। तब ये न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करेगा, अब इसके साथ जुड़ जाएगा, एल्किल के साथ जो प्लस चार्ज है, इसमें जो माइनस चार्ज है, दोनों रिप्लेस हो जाते हैं और R और NU जुड़ जाते हैं। ये है SN1 अभिक्रिया। या इसे हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक पर क्या है, माइनस चार्ज है, और R और X हैं वही, जिसको हम यहाँ पे देख चुके हैं कि माइनस आयन को हटा देते हैं ये और प्लस आयन के साथ जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पे माइनस आयन क्या होता है, नहीं हट के भी यहाँ जुड़ गया है। तो ये SN2 को हम समझेंगे कि न्यूक्लियोफिलिक किस प्रकार अटैक करता है। यहाँ न्यूक्लियोफाइल भी जुड़ गया है और यहाँ जो है ये क्या बोलते हैं, हैलाइड ग्रुप भी जुड़ गया है। ठीक है, अब ये क्या करता है, अटैक किया है यहाँ पर, इसे हम कहते हैं संक्रमण अवस्था। ठीक है, संक्रमण अवस्था कहते हैं क्योंकि यहाँ पे एक संक्रमित हो रहा है इसके अटैक करने पर। तब क्या होता है, देखिए ये न्यूक्लियोफाइल R के साथ जुड़ जाता है और X को प्रतिस्थापित कर देता है। ये है SN2 अभिक्रिया। अब हम लोग SN1 एंड SN2 रिएक्शन के जो है मैकेनिज्म को देखेंगे, क्रियाविधि को देखेंगे। तो देखिए SN1 एंड SN2 को, SN1 का मैकेनिज्म देखिए। SN1 का अभिप्राय है एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यूनिमोलिक्यूलर। ठीक है, तब यह क्रिया जो है 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। 2 स्टेप में फर्स्ट स्टेप इसका क्या होगा कि एल्किल हैलाइड का हैलोजन CH आबंध, एल्किल हैलाइड मतलब जो इसका हैलाइड ग्रुप है, इसका हैलोजन है, एल्किल हैलाइड का हैलोजन CH आबंध का इलेक्ट्रॉन को लेकर हैलाइड आयन के रूप में पृथक हो जाता है। तब क्या होता है, कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है। इसी को हम फर्स्ट स्टेप में पढ़ेंगे। ये जो एल्किल हैलाइड है, एल्किल और हैलाइड का जो हैलोजन ग्रुप है, एल्किल हैलाइड का ये हैलोजन ग्रुप जो होता है, इस CH आबंध के इलेक्ट्रॉन को लेकर हैलाइड आयन के रूप में क्या करता है, पृथक हो जाता है। तब कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए कैसा होता है, इसको रिएक्शन के थ्रू समझिए। ये है एल्किल हैलाइड। ठीक है, तो स्लो रिएक्शन होगा यहाँ पे। एल्किल हैलाइड, यहाँ इसका हाइड्रोजन जो होता है, सॉरी, इसका इलेक्ट्रॉन जो होता है उसको कौन ले जाता है, ये हैलोजन आयन जो है ले जाता है और हैलाइड आयन के रूप में पृथक हो जाता है। तो कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, कार्बोनियम आयन से क्या समझते हैं कि प्लस आयन। तो ये जो है R एल्किल ग्रुप अलग हो गया, ये माइनस चार्ज के रूप में अलग हो गया। स्टेप 2 में देखिए उक्त कार्बोनियम आयन उपस्थित नाभिक स्नेही पर आक्रमण करता है। नाभिक स्नेही पर आक्रमण करता है मतलब ये जो है इसको हम लिख देंगे R प्लस आयन एल्किल
और ये OH माइनस। अब फास्ट रिएक्शन कराएंगे तब क्या होता है कि ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं और प्लस चार्ज और माइनस चार्ज अलग हो जाते हैं, आपस में एक साथ में जुड़ जाते हैं ROH के रूप में, ठीक है, मेथिल एल्कोहल भी जिसे हम कह सकते हैं। तब देखिए एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं, क्योंकि एक ही रिएक्शन से तो समझ में आएगा नहीं। तो देखिए एल्किल ग्रुप है, तब हम क्या करते हैं कि 3 मेथिन जोड़ देते हैं और क्लोरीन के साथ स्लो रिएक्शन कराते हैं, तब ये सब तो एज इट इज़ हो जाता है, जो क्लोरीन है वो टूटकर अलग हो जाता है, ठीक है। ये टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड है। तब थर्ड कार्बोनियम, टर्शरी कार्बोनियम आयन जो है इसका फॉर्मेशन होता है, क्योंकि यहाँ पे ये क्लोरीन जो था माइनस चार्ज वाला इसमें जुड़ा था, ये अलग हो गया तो इसमें प्लस चार्ज आ जाएगा और ये अलग हो जाएगा। तब प्लस चार्ज आया है मतलब कार्बोनियम आयन का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसको हम अगर क्लोरीन की जगह जो अल्कोहल के साथ अगर करवाएंगे तब क्या होता है कि यहाँ पे कार्बोनियम आयन इसको माइनस चार्ज OH माइनस, सॉरी मैंने अल्कोहल जो बोला, OH माइनस के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे, फास्ट रिएक्शन होगा, तब क्या होता है कि ये OH जो है ये क्योंकि माइनस चार्ज वाला है तो ये प्लस चार्ज वाला के साथ आकर जुड़ जाता है और टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। SN2 का मैकेनिज्म अब हम देखेंगे गाइस। ये रहा SN2 का मैकेनिज्म। तो SN2 मतलब क्या समझते हैं, द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इस प्रक्रिया में नाभिक स्नेही जो है वाई सबस्ट्रेट, नाभिक स्नेही वाई सबस्ट्रेट RX एल्किल हैलाइड के उस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन को जो प्रदान करता है, डोनेट करता है, जिस पर हैलोजन परमाणु संलग्न रहता है। देखिए एल्किल हैलाइड में जहाँ पर हैलोजन है उस कार्बन को ये जो वाई सबस्ट्रेट है नाभिक स्नेही का वो क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है। और इसी समय क्या होता है, देखिए इसी समय हैलोजन जो है, हैलोजन यानी कि X जो है CX आबंध से इलेक्ट्रॉन को लेकर पृथक हो जाता है, ठीक है। वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तब ये इलेक्ट्रॉन वाई सबस्ट्रेट तो CX आबंध के हैलोजन आयन को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो ये हैलोजन आयन क्या करता है, उस इलेक्ट्रॉन को लेकर के पृथक हो जाता है, ठीक है, कार्बन को अकेला छोड़ देगा। तो इसको देखिए रिएक्शन के थ्रू समझिए, थोड़ा डिटेल जाइए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। OH माइनस आयन एल्किल हैलाइड, ठीक है, एल्किल हैलाइड के किसको जो है अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, हैलोजन आयन जिसमें संलग्न होगा उस कार्बन को, तो यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, स्लो रिएक्शन होता है, तो ये HO जो है, OH जो है माइनस आयन, ये तो ऐसा ही रहेगा और यहाँ पे फिर से ये संक्रमण अवस्था बन गया, ठीक है। अब क्या होता है कि जो OH है वो R के साथ जुड़ जाता है, सॉरी HOR बन जाते हैं, और ये क्या होता है, जो हैलोजन है ये इलेक्ट्रॉन लेकर पृथक हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे फास्ट रिएक्शन होता है तब ये होता है। अब हम देखेंगे सेकंड, देखेंगे हम क्या देखेंगे, रिएक्टिविटी ऑर्डर। मीन्स क्या होता है रिएक्टिविटी ऑर्डर, मतलब आप क्या समझते हैं गाइस कि ये जो है कौन सा कंपाउंड फास्टेस्ट रिएक्शन करेगा और कौन सा कंपाउंड जो है स्लोवेस्ट रिएक्शन करेगा, कौन सा कंपाउंड जो है शीघ्र मतलब फास्ट रिएक्शन करेगा, कौन सा धीरे रिएक्शन करेगा, धीमी और तीव्र गति में होता है, उसको बताया गया है। थोड़ा अच्छे से समझिए। जब कई कंपाउंड को एक जैसे सिचुएशन में रखा जाता है तो उसकी रिएक्शन करने की गति या रेट ऑफ रिएक्शन की तुलना को रिएक्टिविटी ऑर्डर कहते हैं। कई कंपाउंड को लेंगे, एक ही सिचुएशन में रखेंगे तो कौन सा कंपाउंड किस प्रकार रिएक्शन कर रहा है उन सब का तुलना करेंगे हम, उसी तुलना करने को रिएक्टिविटी ऑर्डर कहते हैं। यदि देखिए हम लोगों ने क्या किया, मान लो ये 4 प्रकार के कंपाउंड को हम लोग लिए हैं, ठीक है। कौन कौन से, मिथाइल क्लोराइड, प्राइमरी मिथाइल क्लोराइड, सेकेंडरी मिथाइल क्लोराइड, टर्शरी मिथाइल क्लोराइड, 4 प्रकार के हो गए। इन चारों में से NaOH को मिलाया जाए, चारों में NaOH को मिलाया जाए तो सभी एक ही गति से जो है वो अपना रिएक्शन नहीं करेंगे, कोई फास्ट करेगा तो कोई स्लो करेगा। इन्हें फास्ट से स्लो क्रम में लिखना ही क्या होता है कि रिएक्टिविटी ऑर्डर कहलाता है, ठीक है। तो फास्ट से स्लो क्रम में हम कैसे लिखेंगे, ऐसे ही तो नहीं लिख देंगे,
हमने यहाँ पे क्या क्या पढ़ा, SN1 एंड SN2, तो उन दोनों से हम लिखेंगे रिएक्टिविटी ऑर्डर। SN1 का रिएक्टिविटी ऑर्डर देखिए जो है टर्शरी मिथाइल क्लोराइड पहले होगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर में सबसे अधिक होगा, फिर जो होगा सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर मिथाइल होगा। ठीक है, मिथाइल क्लोराइड होगा। SN2 का रिएक्टिविटी ऑर्डर हम देखेंगे तो उसका जस्ट उल्टा होगा। कैसा होगा कि पहले मिथाइल का होगा, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग जुड़े रहिए ऐसे ही। हमारे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। और नोट्स के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, आप वहाँ से चेक ज़रूर करें। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।